जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे नगर पंचायत के बारे में। तो नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का पहला स्तर होता है। 2 नंबर पे जो आता है वो होता है नगर परिषद और 3 नंबर पे जो होता है वो होता है नगर निगम। तो ये नगरीय शासन व्यवस्था का ये 3 स्तर होता है। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि बढ़हरिया आपको पता होगा कि नगर पंचायत हो चुका है और 10 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी पता नहीं है कि वो नगर पंचायत के लिए लड़ रहे हैं या नगर परिषद के लिए लड़ रहे हैं या नगर निगम के लिए लड़ रहे हैं। और जो वोट देने वाले हैं उनको भी नहीं पता है कि जिस शहर में वो रह रहे हैं वो असल में नगर पंचायत है या नगर परिषद है या नगर निगम है। यूं ही जो मुंह से आ रहा है लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नगर परिषद में हैं तो हम लोग नगर निगम हो गए हैं, तो ये हो गए वो हो गए। तो चलिए इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने का काम करते हैं। इसको समझने से पहले कुछ और चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल तो आप समझ रहे होंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का सतह। पूरे देश में 3 लेवल का सरकार चलता है। लेवल तो सब लोग समझता है, गांव जवार में बात करते हुए लेवल, उतना लेवल का टीचर है या ये वो है या इस लेवल का है, A ग्रेड का है, B ग्रेड का है। वैसे ही जो है ना देश में, हमारे देश में सबसे पहला चीज़ कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार चलता है। लोकतांत्रिक यानी यहाँ जो तंत्र मंत्र चलता है ना, लोगों का चलता है। लोग ही क्या करते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, खुद इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। यानी यहाँ का सरकार का जो फॉर्मेशन होता है, जो गठन होता है, लोगों के द्वारा ही होता है। इसीलिए इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। आज जो लोग सऊदी अरब से आए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पर जो है ना राजतंत्र चलता है, राजा का शासन। वहाँ चुना नहीं जाता, इकलौता राजा जो है ना पूरे प्रांत पर, पूरे देश पर जो है ना शासन करता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग सरकार बनाते हैं। अब वहाँ आपको मन है राजा बनने का, बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा। लेकिन यहाँ पर मुखिया बनना है, MLA बनना है, CM बनना है, PM बनना है, आप कुछ भी बन सकते हैं देश में, अपने देश में। तो हमारे यहाँ के जो सरकार है वो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, हमारा सरकार बनाया जाता है सरकार। तो ये लोकतांत्रिक सरकार है। अब बात रहा कि पूरे भारत में, हमारे पूरे भारत में कितने लेवल का सरकार चलता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 लेवल का सरकार। ये शॉर्टकट मैंने भारत बनाया है। देखिए, पूरे भारत में 3 लेवल का सरकार चलता है। सबसे जो हाई लेवल का है, सबसे ऊपर वाला जो सरकार है, सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 नंबर पे जो आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। तीसरा जो लेवल का सरकार है हम लोग का वो है लोकल गवर्नमेंट। यानी स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में 3 लेवल का सरकार देखने को मिलता है। एक केंद्र लेवल का सरकार, जो केंद्र लेवल का सरकार होता है वो जो नियम कानून बनाता है वो पूरे देश में लागू होता है, वो पूरे देश में लागू होता है। केंद्र लेवल का सरकार जो कानून बनाता है वो पूरे देश में लागू किया जाता है। ज़्यादा मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार जो कानून बनाएगा वो सिर्फ राज्यों में लागू होता है। अब आपको पता है कि बिहार एक राज्य है, देश तो है नहीं, और भारत में कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य का क्या होगा, अपना विधानमंडल होगा और वो अपने यहाँ क्या करेंगे, अपने राज्यों के लिए कानून बनाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं बिहार की। तो बिहार लमसम समझ लीजिए कि आपका बिहार जो है, मान के चलिए कि यहीं पे है आपका बिहार। तो बिहार में जो कानून बनाया जाएगा, बिहार के विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो सिर्फ बिहार में न लागू होगा। अब नीतीश कुमार दारू बंद किए तो क्या पूरा भारत में बंद हो गया? सिर्फ हम लोग यहाँ बंद हो गया? पूरा देश में थोड़ी बंद होगा। लेकिन वही अगर केंद्र सरकार बंद करती तो पूरे भारत में बंद हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार बंद किए तो दारू कहाँ बंद हुआ? सिर्फ बिहार में बंद हुआ। क्या यूपी में बंद है? नहीं, वहाँ आज भी जो है ना लोग पीता भी है
और नहाता भी है दारू से, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य सरकार कानून किसके लिए बनाता है? तो सिर्फ राज्य के लिए। केंद्र सरकार कानून किसके लिए बनाता है? तो पूरे केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए बनाता है। और स्थानीय सरकार गाँवों में देखने को मिलता है। जो मुखिया उखिया वाला जो चुनाव होता था ना, या अभी जो नगर पंचायत वाला चुनाव हो रहा है, यही सब होता है कौन? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जो गाँवों में देखने को मिलता है। तो समझ गए होंगे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। यही 3 लेवल का सरकार पूरे देश में पाया जाता है। तो हम लोग के जो सरकार चलता है वो कौन सरकार है? यानी गांव लेवल पर जो सरकार चल रहा है वो कौन है? तो स्थानीय सरकार काम करता है। अब स्थानीय सरकार का भी प्रकार होता है, अभी इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो आप समझ गए होंगे, अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अब 3 लेवल का सरकार हमारे देश में है, केंद्र लेवल का, राज्य लेवल का और ग्रामीण लेवल का, स्थानीय सरकार। तीनों लेवल के जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही है, सरकार ही है। अब इनके अपने अंग होते हैं। अंग का मतलब तो समझ रहे होंगे, जैसे कि हम लोग के शरीर में देखिए नाक है, मुंह है, कान है, आँख है, सब है। और इन सभी चीज़ों की मदद से ही क्या करते हैं हम लोग? जीवन यापन करते हैं, जिंदगी अपना गुजारते हैं। ये सब क्या करता है? हमारी हेल्प करने के लिए बनाया गया। हाथ क्या है? तो हेल्प करने के लिए। नाखून देखिए कितना बेहतरीन है, नाखून जो है। तो हाथ है, नाक है, कान है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है हमारे शरीर का। और ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को मदद पहुँचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही सरकार के भी अंग होते हैं, और उन्हीं अंगों की सहायता से सरकार क्या करता है? अपने पूरे फंक्शन को करता है, पूरे कामों को करता है। तो 3 लेवल का सरकार है, और तीनों लेवल के सरकार में क्या मिलेगा? तो ये ऑर्गन देखने को मिलेगा। हम लोग केंद्र को ही देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की बात करें तो इसके 3 ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन। वैसे ही राज्य सरकार भी अगर हो, राज्य भी लिख लेते हैं, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, कोई भी हो, सबके क्या होते हैं? लगभग स्थानीय सरकार के अंग जो होते हैं वो 4 हो जाते हैं, लेकिन लमसम मान के चलिए कि 3 ही। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, इन सबके अंग होते हैं 3 और उसी अंग से ये अपना पूरा काम करते हैं। 1 नंबर में क्या होता है? लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं विधायिका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। साफ नहीं दिख रहा हो तो आप लिख लीजिएगा, याद रहेगा। इसको बोलते हैं ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका। तो अब देखिए यही 3 ऑर्गन होता है सरकार का, और इन्हीं अंगों से जो है ना पूरा सरकार अपना काम करने का मतलब अपना पूरा काम करता है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। अगर ये केंद्र सरकार है तो इसमें कौन लोग आ जाएंगे? MP लोग आ जाएंगे। अगर राज्य सरकार की बात करें तो इसमें कौन लोग आ जाएगा? तो MLA लोग आ जाएगा। ये लोग सिर्फ कानून को बनाता है। कानून बनने के बाद से इसको लागू करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका, यानी कार्य का पालन करवाना। जो नियम कानून बनता है देश में या राज्य में उसको पालन करवाना, तो इनको बोलते हैं कार्यपालिका। जैसे कि कानून बन गया कि अगर आप रोड से गुजर रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, अगर 2 आदमी बैठे हैं तो हेलमेट लगा के ही बैठेंगे, 3 आदमी नहीं बैठेंगे, कानून बन गया। अब रोड पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा पुलिस, आपको इसका अनुपालन करवाने के लिए। क्योंकि अगर पुलिस नहीं रहेगी तो आप हेलमेट लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। भले एक्सीडेंट करिएगा, मर जाइएगा, लेकिन आप हेलमेट नहीं लगाइएगा। तो रास्ते में जाते हैं, पुलिस रोकती है, चार्ज भी करती है, ठोकती भी है बढ़िया से, तो आप लोग क्या करते हैं? हेलमेट लगाते हैं ज़बरदस्ती। आखिर हेलमेट से आप ही को फ़ायदा है, लेकिन जो है पुलिस नहीं रहे तो आप नहीं यूज करिएगा। वैसे ही कोरोना में आप देखे थे, मास्क लगाने से हमको फ़ायदा था, लेकिन हम लोग लगा नहीं रहे थे, है ना। क्रीम पोत के जो है ना मुंह घुमा रहे थे, मार्केट में दिखा रहे थे, पुलिस मार रही थी, तब जाकर हम लोग मास्क लगा रहे थे। तो वैसे ही होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बना देना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है ना ठोक ठाक के हम लोगों को नियमों को मनवाना। इसमें पुलिस लोग, SDM, DM ये सब लोग आ जाता है। किस में? तो एग्जीक्यूटिव में।
अब जुडिशियरी ये काम होता है न्याय दिलाना। कभी कभी क्या होता है ना, कोई गड़बड़ी हो जाता है न्यायपालिका से, न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका से विधायिका, या इस दोनों के बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, लफड़ा हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप बाइक लेकर निकले, रास्ते में आप बाइक लेकर के निकले, इजाज़त है कि हेलमेट नहीं लगाइएगा तो 5,000 फाइन मारा जाएगा। बस आप गाड़ी लेकर निकले और रास्ता में मिल गया पुलिस, 5,000 रुपये वो लिया, आपको ठोक ठाक के एकदम सीधा कर दिया, मार के कपार पर फाड़ दिया। तो अब बताइए, यानी विधानमंडल ने कानून क्या बनाया था? कानून था कि सिर्फ 5,000 का पेनल्टी मारा जाएगा और साथ में एगो हेलमेट दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उस व्यक्ति को मारा भी, 5,000 रुपया भी लिया और सर और मार के फोड़ दिया। तो अब बताइए, यहाँ पर कार्यपालिका ने क्या किया? गलती किया ना, पुलिस ने गलती किया ना। तो गलती किया तो वही बंदा छोड़ेगा नहीं, इनको पकड़ के लेके जाएगा कहाँ? न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका जो है ना न्याय करेगा इन दोनों के बीच का। तो न्यायपालिका बनाया गया है न्याय के लिए। किसी से भी गलती हो जाता है ना, या किसी के अधिकार का हनन किया जाता है, तो वो अपना न्याय जा करके ले सकता है न्यायपालिका में। तो यही 3 ऑर्गन होता है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार में भी न्यायपालिका है, आपको पता है कि नहीं, है ना? तो स्थानीय सरकार में भी जो है ना देखने को मिलता है न्याय पंचायत बोलते हैं, यानी ग्राम पंचायत में भी होता है न्याय पंचायत, और न्याय पंचायत में जो है ना गांव के मसलों को सॉल्व किया जाता है। तो गांव में भी न्यायालय होता है, सिर्फ जिला में ही नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम लोगों ने क्या देखा? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब हो गया कि सरकार का रूप, सरकार का रूप। तो सरकार के कई रूप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बोलते हैं लोकतंत्र। ये पहला रूप है सरकार का, और दूसरा का रूप भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपको देखने को मिल सकता है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। हमारे देश में जो चल रहा है वो असल में क्या है? तो लोकतंत्र है। लोकतंत्रात्मक सरकार में हम लोग रह रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। दूसरा का देखने को क्या मिल सकता है? तो मोनार्चियल गवर्नमेंट देखने को मिल सकता है। मोनार्चियल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं राजतंत्र, राजा रानी का शासन। तो ये दूसरा का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है ये? दूसरा का है। और तीसरा का भी देखने को मिल सकता है, इधर जगह नहीं है, हम तीसरा का इधर लिख दे रहे हैं 3 नंबर। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी इसको बोलते हैं तानाशाही वाला शासन समझ लीजिए। जैसे कि डिक्टेटर नेपोलियन का तो नाम सुना होगा। पूरा मोछ नहीं था उसका, आधा मोछ था। मोछिया जो है ना आधा काट लिया था, इधर का इधर का, और जितना मोछिया काटा था ना उससे भयानक वो लोगों को काटता था। तो तानाशाह की जब भी बात आती है तो मुसोलिनी का आपको नाम याद होगा, हिटलर का नाम याद होगा। ये लोग क्या थे? तानाशाह थे। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो यही देखने को बेसिकली 3 ही मिलता है। या तो डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि भारत देश में ये मोनार्चियल जो है ना गवर्नमेंट देखने को मिल सकता है, राजा रानी का शासन, जैसे कि सऊदी अरबिया में। या ये डिक्टेटरशिप भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वाला, याद है ना? नॉर्थ कोरिया की सरकार, वहाँ पर तानाशाह का शासन है। वो किम जोंग है, क्या है उसका नाम, उसका शासन है ना? तो वो भी भयानक है। तो यही 3 तरह का सरकार देखने को मिल सकता है किसी भी देश में। तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे हम लोग अब आ जाते हैं। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट आप समझ लिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट आप समझ लीजिए। अब इसमें से सबसे नीचे का यानी जो लोकल जो गवर्नमेंट था, अब इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रे हल्ला मत करो, सब बाहर बैठो उधर। देखिए ये है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट को 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब गांव के लिए अलग हो जाता है और शहरों के लिए अलग हो जाता है।
अब ये हो जाता है ग्रामीण शासन व्यवस्था, ग्रामीण शासन व्यवस्था। एक हो जाता है नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट को है जो दो भागों में बांट दिया गया है, गांवों के लिए अलग, अब जिसमें मुखिया सरपंच, मुखिया पंच सरपंच, मुखिया पंच सरपंच पंच, ये जो है ग्रामीण शासन व्यवस्था वाला सरकार है, जिसमें मुखिया का, पंच का, सरपंच का, पंच का, वार्ड का जो चुनाव होता है, ये हो गया ग्रामीण शासन व्यवस्था। लेकिन जब गांव की आबादी, जब लड़की बोल रही हाला मत करो, सब खड़ा रहो उधर सब। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया ग्रामीण शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी माने गांव की जब आबादी बढ़ने लगता है और वो शहर में परिवर्तित होने लगता है, जब गांव की आबादी बढ़ने लगता है और शहर में परिवर्तित होने लगता है, यानी 20,000 से जब 40,000 का आबादी हो जाता है, जब किसी ग्राम पंचायत का, जब किसी पंचायत का, ध्यान दीजिए, जब किसी पंचायत का आबादी 20,000 से 40,000 हो जाता है और उसका 3/4 आबादी गैर कृषि कार्यों में जब लग जाता है जीविका के लिए, बड़ा शुद्ध हिंदी होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब समझिए देसीला भाषा में, यानी जब किसी ग्राम पंचायत का आबादी 20,000 से 40,000 के बीच में हो जाए तो आबादी तो समझ लीजिए बढ़ गई, और उसमें से 3/4 लोग यानी खेती बाड़ी के कामों में वो नहीं है ना, जॉब करने के लिए अब खेती बाड़ी में वो नहीं है, वो अलग काम धंधे करके जो है ना अपना काम चलाते हैं और पैसा कमाते हैं, खेती बाड़ी छोड़ करके। 3/4 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान के चलिए कि बड़हरिया नगर पंचायत में टोटल कितने लोग हैं, 12 लोग, सपोज दैट 12 लोग, तो 12 का 3 क्या निकालना है आपको, 3/4, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 12 लोगों में से 9 लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए जीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए, यानी 3/4, यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा खेती बाड़ी छोड़ करके अलग काम धंधे करके अगर पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तब जाके उस पंचायत को, उस जो है ग्राम पंचायत को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वही जब 2 लाख से ऊपर होने लगता है, वही जब 2 लाख से 3 लाख के बीच में जब होने लगता है, तो उसको बना दिया जाता है नगर परिषद, और जब 3 लाख से ऊपर जब हो जाता है तो बना दिया जाता है नगर निगम। कुछ बात समझ में आया? तो नगरीय शासन व्यवस्था, अभी हम लोग हैं नगर पंचायत में। अब ये शहरीकरण का पहला स्टेप है, कौन सा स्टेप है, ये शहरीकरण का पहला स्टेप है, पहला पर हम लोग, ये दूसरा है और ये है तीसरा, हम लोग पहला सीढ़ी पर आ गए हैं, यानी बड़हरिया शहर बनने वाला है, तो एकदम शहर नहीं बन गया, अभी हम लोग शुरुआती में, अभी हम लोग गांव से निकले हैं, ग्राम पंचायत से निकले हैं, अब नगर पंचायत में प्रवेश किए हैं। अब हम लोग का सरकार जो बनेगा थोड़ा सा अलग ढंग का बनेगा और इसका काम धंधा भी जो होगा थोड़ा सा अलग होगा, ग्राम पंचायत की तरह नहीं होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, अब आगे हम लोग समझते हैं। तो नगरीय जो शासन व्यवस्था होता है, इसका भी लेवल कितना होता है, तो 3 होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या समझा, इससे पहले हम लोगों ने समझा था कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो देश में जो सरकारें चल रही हैं वो 3 लेवल की होती हैं, वैसे ही नगरीय शासन व्यवस्था का भी लेवल होता है 3। नगरीय शासन व्यवस्था का जो स्तर होता है ये भी होता है 3। 1 नंबर में आता है नगर पंचायत, नगर पंचायत, इसको बोलते हैं सिटी काउंसिल, सिटी काउंसिल। 2 नंबर में आता है हम लोगों का नगर परिषद, नगर परिषद, म्युनिसिपल कमिटी। 3 नंबर में आता है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो नगरीय जो शासन व्यवस्था होता है, नगरीय का मतलब नगरों में यानी शहरों के लिए जो शासन व्यवस्था होता है, उसका भी जो लेवल होता है वो 3 होता है।
है ना। 1 नंबर पे नगर पंचायत, 2 नंबर पे नगर परिषद, 3 नंबर पर नगर निगम। तो हम लोग किस में प्रवेश किए हैं, बड़हरिया जो पंचायत है वो किस में प्रवेश कर गया है, तो अब प्रवेश कर गया है वो इसमें नगर पंचायत में, क्योंकि इसकी आबादी अब क्या हो चुकी है, तो 20,000 से 40,000 हो चुकी है। और यहाँ के 3/4 लोग जो है अब वो क्या है, गैर कृषि कार्यों में लग चुके हैं अपनी जीविका के लिए, काम धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसलिए हम लोग नगर पंचायत में आ गए हैं। अब नगर परिषद और नगर निगम के बारे में डीपली जो है, और इसके ऑर्गन कैसे होते हैं और काम ये कैसे करता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, वीडियो को आप देखते थे बकोर दीजिएगा, ठीक है ना, तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको अब हम हटा रहे हैं। अब बस हम लोग का वीडियो खत्म ही होने वाला है। अब देखिए नगर पंचायत को बस समझ लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं नगर पंचायत में, सिटी काउंसिल में हम लोग आ गए हैं ना। तो हमारे यहाँ जो शासन जो चलेगा नगरीय पंचायत का, यानी नगरीय शासन व्यवस्था का हम लोग पहला स्तर में आ गए हैं, जिसको बोलेंगे नगर पंचायत, सिटी काउंसिल। अब इसमें जो चुनाव होगा अब वार्ड का नहीं होगा, वार्ड काउंसिलर का होगा। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता था हम लोग का, पंचायत वाला जो सरकार था उसमें जो चुनाव होता था उसमें वार्ड खड़े होते थे, मुखिया खड़ा होते थे, पंच होते थे, सरपंच होते थे, ये लोगों का चुनाव होता था। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों का चुनाव नहीं होगा। अब यहाँ वार्ड के जगह पर आ जाएगा वार्ड काउंसिलर, जिसको बोलते हैं नगर पार्षद, इसको बोलते हैं नगर पार्षद, इंग्लिश में वार्ड काउंसिलर, वार्ड काउंसिलर, है ना। और दूसरा कौन होगा, तो चेयरमैन, चेयरमैन, इसको बोलते हैं अध्यक्ष। और डिप्यूटी चेयरमैन का भी क्या होता है, चुनाव होता है, डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो अब इन्हीं लोगों का चुनाव होगा और इन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग वोट देने वाले हैं 10 तारीख को। और वोट दे करके हम लोग अपने अपने वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर को चुनेंगे, नगर पार्षद को चुनेंगे, और हम लोग अपने चेयरमैन को चुनेंगे और एक डिप्यूटी चेयरमैन को चुनेंगे। और यही लोग अब क्या करेंगे, तो बड़हरिया नगर पंचायत में मिलजुल करके शासन करेंगे और बड़हरिया नगर पंचायत को डेवलप करने का काम करेंगे। तो 10 तारीख को आप वोट देना नहीं भूलिएगा और वोट दीजिए। तो देखिए आपसी जो है ना रिश्ता को ले करके या किसी भी मुद्दे को देखते हुए आप वोट मत दीजिए। सिर्फ अपने मन में एक बात रखिए, विकास। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ग्राम पंचायत में अनपढ़ लोगों का भी गुजारा हो जाता था, लेकिन इसमें जो है ना पढ़े लिखे को चुनिए और सही कैंडिडेट को वोट दीजिए, ताकि बड़हरिया का क्या हो, विकास हो। क्योंकि बड़हरिया का हाल आप देख ही रहे हैं, मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था बड़हरिया के सड़क को लेकर के, तो वीडियो काफ़ी अच्छा खासा चला, बहुत सारे लोगों ने देखा और प्यार दिया। तो देखिए वोट आप लोग दीजिएगा तो जो बेहतर उम्मीदवार हों, जिन्होंने बहुत अच्छा विकास किया हो, है ना, तो इस हिसाब से आप वोट दीजिएगा, न कि पैसा लेकर के वोट दीजिएगा, दारू मार के जो है ना वोट दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। ये वोट जो है ना 5 सालों के लिए होता है और 5 साल समझिए कि 5 साल जो है ना बड़हरिया का तकदीर जो है ना आपके एक वोट पर डिपेंड करता है। और सिर्फ आप ही का नहीं, पूरे बड़हरिया का कितना जनसंख्या आपको पता ही है, एक एक वोट जो है कीमती है। तो सही तरीके से आप अपने वार्ड काउंसिलर को चुनिए, नगर पार्षद को ईमानदारी से जो बेहतर हो, बेस्ट हो, उसको आप वोट दीजिए और किसी भी तरीके से प्रभावित आप मत होइए। जो बेहतर है आपको उसी को वोट देना है। उसके बाद जो है चेयरमैन जो है, अध्यक्ष, इनको भी आप चुनिए। लगता है कि जो विकास किए हों, और आपको पता ही है किसने कितना विकास किया है ना, कितना विकास का काम किया है। अब हम इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम नहीं लेंगे, ये आप पर डिपेंड है। जात पात को बिल्कुल आप ख्याल में मत रखिएगा और इन सब को छोड़ करके आपको सिर्फ विकास का ध्यान रखना है। विकास के मद्देनजर ही आपको वोट देना है। और डिप्यूटी चेयरमैन, इस तरीके से आपको क्या करना है, तो अपना वोट जो है, कीमती वोट जो है देना है और नगर पंचायत वाली सरकार को भाई बनाना है और बड़हरिया को डेवलप करवाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसको और डीपली तरीके से जानना चाहते हो कि चेयरमैन का काम क्या होता है, वार्ड काउंसलर का काम क्या होता है, या ये सब कैसे फंक्शन करता है, इनके ऑर्गन्स क्या है, बिल्कुल डीपली में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।